रिकॉर्डिंग किया था। हाँ बस 30 सेकंड में। ये रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग आप यहाँ दबाएंगे या यस यस। शुरू करिए। रिकॉर्डिंग कर लीजिए जी। हाँ हाँ। नमस्ते। या श्योर गो अहेड। आशा है आप सब पिछले सप्ताह हमने देखा कि कैकेयी ने जो अपने कोप भवन में क्रुद्ध आवाज में पड़ी हुई थी। दशरथ आते हैं और खोजते हैं उन्हें, और वह सारा जो प्रपंच और नाटक रचा था कैकेयी और मंथरा ने मिलकर, उसका परिणाम यह होता है कि दशरथ खोजते भटकते हैं, चिंतित होते हैं और अंत में पा जाते हैं कैकेयी को एक कक्ष में। और कैकेयी बहुत अस्त व्यस्त है। महर्षि वाल्मीकि ने एक स्थान पर लिखा हो, उनके जो अलंकार हैं, गहने हैं, इतने रत्न जड़ित थे कि जब सारे रत्न टूट टूट कर धरती पर फैले तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश में जैसे गहरी काली रात में बिना किसी प्रकाश का स्रोत आंख के सामने आए जैसा काला आकाश दिखाई देता है, तो इस प्रकार वह सारी धरती रत्नों से अटी पड़ी थी। बड़ी सुंदर उपमा थी, वास्तविकता जैसी भी। और दशरथ वहां पहुंचते हैं, यह सारा अस्त व्यस्तता देखते हैं, कैकेयी को देखते हैं, उनकी भाव भंगिमा देखते हैं, चेहरे पर छाई हुई उदासी और अवसाद, और वे समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है, कैकेयी प्रसन्न नहीं है, कुछ कष्ट हुआ है, समझते हैं अस्वस्थ हैं या कोई ऐसी बात है। तो बहुत दुलार कर लाड कर, क्योंकि कैकेयी बहुत छोटी हैं, और वे कैकेयी को उस पर ले आते हैं जब कैकेयी अपने मन की बात उनसे कहती हैं। और जिसे सुनकर दशरथ एक बड़े स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वह सब पुरानी बातें याद दिलाती हैं कि मैंने ऐसे किया था, तब आपकी ऐसी स्थिति हो गई थी, आप युद्ध में घायल थे और सुध नहीं था, और मैंने प्राण अपने आपकी प्राण रक्षा के लिए मैं सारथी बनी थी और आपको युद्ध भूमि से बाहर लाई थी। और तब जब आप होश में आए तब आपको पता लगा कि मैंने यह सब आपका जीवन बचाने के लिए, यह उपक्रम मैंने किया है, यह साहस और धैर्य। तो आपने प्रसन्न होकर मुझे कहा था कि जो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा ऋणी हुआ, तुम कभी भी मुझसे अपनी इच्छा कोई भी मन में आए तो मुझे बताना, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। और आपने 2 इच्छाओं की पूर्ति का मुझे वचन दिया था, 2 वर। वर शब्द जैसे जो भी वरेण्य है वही वर है, इसीलिए विवाह में स्त्री अपने लिए पति चुनती है भारतीय परंपरा में, जैसे तो उसे वर कहा जाता है, क्योंकि परिवार और पुत्री मिलकर उसका वरण करते हैं, अपनी बेटी के लिए नियत करते हैं, तय करते हैं। और यही वर शब्द से ईश्वर के लिए वरेण्य कहा गया, क्योंकि ईश्वर सच गायत्री मंत्र में आप देखते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, तो वही वर्णीय है। तो वही यह वर शब्द है, तो कि वर यानी जिसे
स्वेच्छा से चुना जाता है, चुनने का जिसे आपके पास अधिकार है। तो वही दो वर यहाँ पर भी है कि वही वर शब्द यहाँ भी है जिसे वर्ण किया जाएगा। तो अब कैकेयी को उन दो वरों का वर्ण करना है कि वे वर कौन से हैं, वे वचन कौन से हैं। और अंत में इस सर्ग के अंत में ऐसा था कि कैकेयी ने वे दो वर अपनी दो मनोवांछनाएं, इच्छाएं और कुटिल कामनाएं महाराज दशरथ के आगे कह दी। तो अब आगे क्या हुआ, क्योंकि अब तो कैकेयी ने कह दिया कि मैं आज ही भरत को शासन पर 14 वर्ष के लिए और श्री राम को वन में 14 वर्ष के लिए देखना चाहती हूँ। तो ऐसा सुनकर और कैकेयी में इतना भयंकर रातों रात हुआ परिवर्तन देखकर महाराज दशरथ के मन पर क्या बीतती है, क्या आगे घटना घटती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे शोकोपहत चेतनः। कैकेयी के मुंह से जब ऐसी बात सुनी और वह जिस प्रकार दबाव देकर अपना, जिसे हम कह सकते हैं बोलचाल में, अमेरिका में जो लोग रहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, क्योंकि कई ने जो अपना अंतिम अस्त्र था वह चल दिया है। अब उस अस्त्र का प्रभाव है कि इतने कठोर वचन और ऐसी बात सुनकर महाराज दशरथ जो थे वे स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें इतना झटका लगता है कि वे लड़खड़ा गए और लड़खड़ा कर गिर गए और मूर्छित हो गए। कुछ देर के लिए मूर्छना में चले जाते हैं, ये अपनी सुध बुध खो बैठते हैं उन्हें। यानी आप एकदम जिसे कहते हैं कि हिंडोला आपका इतना ऊंचा गया हुआ हो और आप एकदम, आप धरती पर खड़े हो और नीचे गिर जाएं तो एक बात है, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पर एकदम हो और नीचे गिर जाएं तो झटका बहुत बड़ा है, चोट बहुत गहरी लगती है। और महाराज दशरथ का मन उस समय अवस्था, क्योंकि राज्याभिषेक होने वाला है प्रातः, तो महाराज दशरथ का मन उस समय उमंग, उत्साह और यानी बहुत ऊंचाई पर है और वे बहुत वृद्ध हो चुके हैं। आप 97 वर्ष की आयु उस समय है महाराज दशरथ की। तो एक 97 वर्ष के व्यक्ति की, आज तो मनुष्य की आयु क्रमशः कम होती जा रही है, हम उस आयु तक उस तरह से सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन महाराज दशरथ सक्रिय है। लेकिन कितने भी सक्रिय हों फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति 100 वर्ष की आयु के लगभग होने आ रहे हैं वे किस प्रकार के शारीरिक क्षमताओं वाले हो सकते हैं। निर्बल हैं, संदेह निर्बल हैं। तो इतना शरीर से निर्बल, और मैंने देखा है, मेरे भी पिताश्री हैं, हम देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होते हैं वो धीरे धीरे कुछ चीजों से इतने भयभीत होने लगते हैं, एक अलग तरह का एक भय और आशंका, डर उनमें धीरे धीरे आता चला जाता है। वे जो बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें टालना चाहते हैं, नाराजगियां बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अप्रिय स्थितियां, वे इन सब चीजों को सहन करने की उनकी जो क्षमता होती है, जो कभी युवावस्था में रही होगी, लोगों ने अपने माता पिता देखे हैं, मैं ही अपने पिता को देखती हूँ, तो हमें कई बार हम लोग कुछ चीज को लेकर अड़ जाते हैं इस तरह, और हम उन्हें अब देखती हूँ जब मैं, और पहले देखे हुए पिता
मुझे लगता है कि मेरे मन में वही छवि रहती है कि पिता उस उम्र में ऐसे थे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसे होगा। लेकिन अब मैं देखती हूँ पिता बदल गए हैं। तो व्यक्ति, हम अपने को ही यदि देखें इस अवस्था में, आप 25 साल के थे, आप कैसे सब बड़े तोप होते हैं उस आयु में, डट जाते हैं, अड़ जाते हैं। और लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, यह गंभीरता ही नहीं है, इसे गंभीरता ही नहीं कहना चाहिए कि गंभीरता व्यक्तित्व में, गंभीरता व्यवहार में एक और होता है कि आप धीरे धीरे थोड़ा भीतर से भी कमजोर पड़ते चले जाते हैं। तो एक शरीर से दुर्बल व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, और मन से भी जो इस समय बहुत अपने ऐसी अवस्था में आ चुका है कि बड़े डटने वाली अवस्था नहीं है, ऐसा व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर हो, जिसका मन उमंग की के कारण इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हो, और अचानक उसे आघात लगे ऐसा। और यह रघुवंश की बात हो रही है, जहाँ वचन के प्रति प्रतिबद्धता जो है वह निसंदेह बनी रहती है, बनी रहनी चाहिए, यह महाराज दशरथ जानते हैं। और इसलिए वे इतने विकल हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो वर मांग लिए हैं, अब यह तो अवश्य भावी है, यह तो होकर रहेगा, इस चीज को परिवर्तित अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे वचनबद्ध हैं। और उन्हें कैकेयी की उस बात को, उस मांग को, उस इच्छा को पूरा करना ही करना है। तो यह अब स्थिति है। ऐसे में महाराज दशरथ एकदम मूर्छना में चले जाते हैं और सुध बुध खो बैठते हैं। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीं ब्रवीत् क्रुद्धः प्रदहन्यव चक्षुषा। बहुत देर तक वे मूर्छना में रहे, सुध-बुध उन्हें नहीं रही, और तब तक कैकेयी ने, या मंथरा यदि आसपास थी, या कोई और था, तो उन्होंने कुछ उपक्रम किए होंगे, लेकिन उनका यहाँ उल्लेख नहीं है कि उनको कैसे होश में आए, या वे स्वयं आए, या कोई वैद्य बुलाया गया। उन सब बातों का यहाँ उल्लेख नहीं है। लेकिन काफी देर बाद जब वे होश में आए, उन्होंने आंखें खोली, तो उनकी आंखें ऐसे क्रोध में जैसे कि कैकेयी को भस्म कर देंगे, इस क्रोध और पीड़ा और दुख से भरी हुई थी। और उन्होंने कैकेयी को ऐसे देखा, और दुख, एकदम अत्यंत दुख, दारुण दुख में डूबे हुए, आंसू बहाते हुए महाराज दशरथ बहुत ही विकल थे। और उस विकलता में उनके मुंह से जो सबसे पहली बात निकली, उन्होंने कहा, निशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किमं किम कृतं तव रामेण पापे पापम मयापि वा। बहुत सरल शब्द हैं महर्षि वाल्मीकि के, संस्कृत के, आप समझ ही गए हैं कि हे नृशंस आत्मन, जो बहुत, जिसकी आत्मा बहुत निशंस है, हृदय बहुत निशंस है, आत्मा तो नहीं, हृदय कहना चाहिए, जिसका हृदय अत्यंत क्रूर और कठोर है, निशंस है, एकदम दारुण हृदय वाली है। वे कहते हैं, हे निशंस कैकेयी, और मेरे कुल का विनाश करने वाली स्त्री, तू दुष्ट चरित्र वाली है, और जिसे हम बोलचाल में सत्यानाश कहते हैं, कि तूने मेरे घर परिवार का, मेरे वंश का सत्यानाश कर रही है। और बता, मेरे बालक राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम ऐसी, इतनी, इस सीमा तक तुम्हारा पतन हो गया, इस सीमा तक तुम कठोर और दुष्टता पर आ गई हो। सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः तस्यैव त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता।
फिर वो कहते हैं, वो याद दिलाते हैं साथ साथ, कलप रहे हैं असल में तो। एक वृद्ध पिता, एक वृद्ध पति, एक वृद्ध अशक्त राजा और एक असमर्थ व्यक्ति पति छटपटा रहा है जैसे कि तू क्या भूल गई कि राम ने सदा तुम्हें अपनी माता के रूप में देखा है, तुम उसकी माता हो, और उसने सब सदा सबसे सर्वाधिक महत्व तुम्हें दिया है ना। तो सदा जो भी एक आदर्श संतान को एक माँ के प्रति जैसा व्यवहार करना चाहिए, श्री राम ने सदा तुम्हारे प्रति उस सारे आदर्श और कर्तव्य का निर्वहन किया है। क्या तुम वह सब भूल गई हो? और ऐसा क्या हुआ है कि तुम हम सबके साथ विशेष रात ऐसा अनर्थ करने पर तुली गई हो? महाराज दशरथ समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी की भी समझ से, जिन्होंने उस इतिहास को जिया है, उस परिवार में रहकर उस सबको देखा है, घटनाक्रम को देखा है, आपसी व्यवहार और संबंधों को देखा है। हम भी घर में, हम छोटे से घर में यदि कोई दो तीन व्यक्ति भी रहते हों और एक व्यक्ति का जीवन भर पूरा आप देखिए अलग प्रकार का हो, एक दिन यकायक वह आपा खो बैठे और जैसे करे तो हम कोई एकदम विपरीत व्यवहार करने लगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कारण भी नहीं है जिसका, अकारण, तो लोगों को लगेगा या तो यह पागल हो गया, मूर्ख हो गया, कोई बीमारी है, कुछ आपा खो बैठा है, इसका इलाज कराओ। कोई किसी को सहज विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अकारण तो कुछ भी नहीं होता, कुछ तो कारण होगा। तो महाराज दशरथ अब उस मुद्रा में है, फिर कैकेयी को कोस रहे हैं, दोष दे रहे हैं, डपट रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, जीव लोको यथा सर्वो रामस्याह गुणस्त्वम् अपराधं किमुद्दिश्य त्यक्ष्यामिष्टमहं सुतम्। सारा संसार तो मेरे उस राम की प्रशंसा करते नहीं रुकता, हर व्यक्ति उसके गुणों का बखान करता है। उस व्यक्ति में कहीं दीपक लेकर खोजने पर भी कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति के भीतर बाहर एक भी राम की बात कर रहे हैं, मेरा वह पुत्र ऐसा है, उसमें रत्ती भर लेश मात्र भी कहीं कोई दोष नहीं, इतना निर्दोष और इतना अनग पाप मुक्त उसका व्यक्तित्व है। और ऐसा क्या अपराध उसने कर दिया, तुम ऐसा करोगी तो कौन सा उस पर लांछन लगाओगी, क्या दोष लगाओगी, ऐसी किस चीज का उसको यह दंड दिया जाएगा? किसी को दंड भी दिया जाता है राजा के रूप में, कहीं तो उसका कोई अपराध होता है, कोई कमी होती है, कोई दोष होता है, कोई पाप किया होता है उसने, किसी के को दुख दिया होता है, या कुछ उसने ऐसा कृत्य किया हो जो सामाजिक अपराध हो, व्यक्तिगत, कहीं तो कुछ नहीं किया राम ने। राम का व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार, संबंध सब तुम जानती हो, उसमें कहीं रत्ती भर रंच मात्र भी कहीं कलुष नहीं है, पाप नहीं है, दोष नहीं है, कमी नहीं है। और ऐसे में उसको ऐसा भीषण दंड किस आधार पर दिया जाएगा? दंड देने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए, वह कारण क्या है? क्या दोष उस पर लगाया जाएगा? तुम क्या दोष उस पर मढ़ रही हो? और कहते हैं कि सारा संसार उसके इन्हीं गुणों का प्रशंसक है, और जब मैं उसे कोई दंड दूंगा तो संसार क्या पूछेगा नहीं कि किस बात का दंड दिया जा रहा है? राजा के रूप में यदि मैं दंड दे भी दूं, संसार क्या पूछेगा नहीं? मुझसे लोग पूछेंगे क्यों आपने ऐसा किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? कौसल्याम वा सुमित्राम वा त्यजेयमपि वाश्यम जीवितं वात्मानो रामं न तैव पितृवत्सलम्। कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्हें लग रहा है कि ईर्ष्या या कुछ भी उन्हें लग रहा है, तो कहते हैं मैं कौशल्या को त्याग देता हूँ,
मैं सुमित्रा को भी त्याग सकता हूँ एक सीमा पर आकर, यदि बहुत मुझे बाध्य कर दिया जाए, तुम्हारी ऐसी इच्छा हो कि तुम्हारे मन में जो पाप उठ खड़ा हुआ है उसका समाधान। ऐसे कई बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि उनसे गलती हो जाती है, दूसरे को दुख पहुंच जाता है। हम जीवन में ऐसे कर्म करते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप खेत में काम कर रहे हो और अचानक कोई पशु पक्षी का घरौंदा उजड़ जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपने उजाड़ना चाहा, लेकिन अकस्मात कई बार होता है कि ट्रैक्टर चल रहा है या कुछ चल रहा है और टकरा गया और टूट गया। दुख देना उसका उद्देश्य नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं, वो अकारण उन्हें सुख मिलता है दूसरों को दुख देने में, है ना। तो दशरथ को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कैकेयी का मन ऐसा है कि जैसे अपने आप को, वो अपने अहम को शांत करने के लिए, अपना महत्व प्रतिपादित करने के लिए, या अपने इसमें सुख लेना चाहते हैं कि मैंने उसे दुख पहुंचाया, मैं इतना समर्थ हूँ। तो उन्हें लगता है शायद कैकेयी के मन में ऐसी कोई भावना है, वह अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है कि किसी को दुख पहुंचाया, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं दंड दे सकती हूँ, या मैं ही महारानी हूँ। तो इसको भाप कर वे कहते हैं कि यदि तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं सुमित्रा और कौशल्या, मैं दोनों का को छोड़ देता हूँ, मैं उन दोनों को कहता हूँ चली जाए यहाँ से, मैं उनका परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी मूल्य पर, किसी भी स्थिति में, किसी भी दबाव में कभी भी अपने पुत्र राम का परित्याग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। श्री राम जैसा, यानी वह तो मेरा जीवनाधार है। जैसे हम बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक व्यक्ति है, उसके प्राण उस पिंजरे में एक तोता है, उसमें रहते हैं। वस्तुतः प्राण तो व्यक्ति के अपनी देह में ही होते हैं, लेकिन हमारा सुख दुख कई बार कुछ दूसरी चीजों में इतना निर्भर करने लगता है कि यदि वह न रहेगी, जैसे छोटे बच्चे के लिए खिलौना इतना होता है कि उसकी प्राण उसमें अटके रहते हैं। वो खिलौना नहीं है, वो बच्चे सोते नहीं है, खाते नहीं है, छोड़ते नहीं है, नींद में बिस्तर पर भी उन्हें खिलौना अपने साथ चाहिए, और थोड़े दिन में फिर उसे। तो अब दशरथ कह रहे हैं, दशरथ सभी तरह की संभावनाएं उनके मन में आ रही हैं। एक क्षण लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई पोथी पढ़कर तथ्य के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब वे विचलित हैं, मनोदशा उनकी बहुत बहुत बिगड़ी हुई है, और लेकिन इस बिगड़ी हुई मनोदशा में भी वे सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। और अब यह जो संभावना उनके मन में थी, उन्हें शायद आशंका हुई कि शायद कैकेयी इसलिए कर रही है, अपने आप को महत्वपूर्ण और बड़ा दिखाने के लिए, छोटा इसे अनुभव हो रहा है, कंट्रोल दिखाना चाहती है। तो वे कहते हैं कि मैं कौशल्या और सुमित्रा तक को छोड़ दूंगा, पर राम तो मेरे जीवन का आधार है। वह मेरा ऐसा पितृभक्त, ऐसा आदर्श बालक है कि मैं तो मेरा जीवन आधार है, मैं तो उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकता। और मैं किसी भी अवस्था में राम को यह दंड नहीं दूंगा। ज्येष्ठे लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना। बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक पढ़ा जा रहा है। तिष्ठे लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना, न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम। कहते हैं कि सूर्य के बिना एक बार तो यह संसार चल सकता है, कि सूर्य न हो और यह संसार हो, ऐसा संभव है, ऐसी कल्पना की जा सकती है। बिना अन्न और जल के कोई व्यक्ति कुछ देर जीवित रहे, यह कल्पना भी की जा सकती है। लोग जीवित रहते हैं, यह भी स्वाभाविक है। बहुत ऐसी अकल्पनीय चीज नहीं कहूँ, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा
मैं यदि जीवित हूँ तभी तक हूँ जब तक राम है, यदि राम नहीं है तो मेरा जीवन भी नहीं। मैं यही रुकती हूँ। आचार्य जी करें, मैं भी थोड़ी भावुक हो रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सुनना चाहिए। आचार्य जी आप। Yeah, last week we had seen that what was agreed between Kekai and Manthan, and Kekai came to a point that yes, I will ensure that Bharat becomes the next king, and Ram goes in exile for 14 years. Because I have two boons from the Emperor Dasharatha, and I will seek this. And then we saw that the Emperor Dasharatha has made all kinds of arrangement, and he wants to proceed to the queens to inform them that next morning is the Ram will be the king of the Ayodhya. And first he comes to the youngest queen, Kaikeyi, and is not able to locate her. Finally, finds her in a corner in a very distressful situation, and then he inquires what all is about, what is wrong with her, some kind of disease or what is it. Then she ensures that Dasharatha has come to a point that he is agreeable, he will do anything what she demands after reminding him about the two bulls. And then she has expressed them also. And now we see in this section the dialogue between Dasharatha and Kaikeyi. Of course, Dasharatha's broken heart couldn't have imagined this sort of a thing a few hours before the grand celebration. Now, the way Maharishi Valmiki is describing it, for some time he was unconscious. He must have fallen on the floor, and but finally, when he gains consciousness, he is filled with anger and distress, and he looks at Kaikeyi as if he will burn her alive. But then he regains, gets composed, and he addresses her. You are a very crooked woman, and you are bent upon harming the royal family and lineage. And what has gone wrong? So in the first part, he's saying, has Ram did anything wrong to you that you have come to such a conclusion? And even if I were to do it, ask Ram to go for exile, there has to be some basis. And you know it very well that he is loved by all because of his virtues and his qualities. And there is nothing that I can blow up to say that he deserves to be sent into exile. Then he is seeking sort of mercy from Kaikeyi, trying to display his relationship with Ram. He gives certain examples that yes, I can even live without my other two queens, Kaushalya and Sulitya, but Ram is so close to me that I cannot imagine life without him. And then he gives examples. Maybe the world can move on without the sun, or a seed can germinate without water, but I cannot live without Ram. So he is seeking a special, merciful reaction from Kaikeyi by offering these explanations, and we'll see next how far he is willing to go.
तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृश्याम्येष प्रसीद मे। कहते हैं, संबोधन देते हैं, हे अनिष्ट चिंतन करने वाली कैकेयी, तो दूसरों के अनिष्ट की कामना करती है, अनिष्ट सोचती है, अनिष्ट चाहती है, ऐसा संबोधन देकर वे कहते हैं कि अब देखिए व्यक्ति के मन की गति ऐसे स्तब्ध होकर जो आघात हृदय पर लगा है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति कैसे छटपटा रहा है। पिता, ओहो, जिसे इस इतने जीवन के वर्ष बीतने पर बुढ़ापे में आकर कहीं संतान का मुख देखने को मिला, 7 वर्ष की आसपास की अवस्था में, कैसी स्थिति है। वे कहते हैं, हे अनिष्ट अनिष्ट कामिनी कैकेयी, मैं अपना सिर तेरे चरणों में रखता हूँ, तू मेरे पुत्र को इस कष्ट देने से अपने आप को बचा ले, हटा ले, और किसी तरह तू खुश हो जाती, कुछ भी मांग, तू जो चाहती है, मैं अपना जीवन तेरे चरणों में रख रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, तो राम के साथ ऐसा अनिष्ट मत कर। इक्ष्वाकुणां कुले देवी सम्प्राप्तः सुमहानयम् अनयोर्नय सम्पन्ने तत्र ते विकृता मतिः। कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु कुल, क्योंकि इक्ष्वाकु से आपने देखा जब श्री राम का विवाह हो रहा था, बाकी भाइयों का भी, तो श्री राम की 35 पूर्वजों का, यानी 35 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया। महाराज इक्ष्वाकु कुल के पहले व्यक्ति हैं जिनका इतिहास उपलब्ध कराया है महर्षि वाल्मीकि ने, नाम उल्लेख किया है, तो इसलिए इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। तो कहते हैं इक्ष्वाकुओं के इस कुल में ऐसा बड़ा उन्हें गर्व है अपने इक्ष्वाकु वंशीय होने पर, कि इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है। तुम समझ रही हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ घटना घट रही है कि यह पति पत्नी, लेकिन यह पूरे कुल के इतिहास में यह इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, और तुम चाहो तो अभी भी इसे बचा सकती हो, क्योंकि राज्याभिषेक का जो शुभ अवसर है, मंगल घड़ी है, ऐसी मंगल घड़ी में किसी की बुद्धि पलट जाए, जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका अर्थ है बुद्धि पलट गई है, इसका अवसर, इसका अर्थ है कि उसका विनाश आने वाला है। तो वे कहते हैं तुम्हारी इस मंगल अवसर पर बुद्धि पलटी है, इसका अर्थ है हमारे कुल का विनाश होने जा रहा है। और इसी बात को एक कवि ने कहा, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और तुलसीदास जी ने लिखा, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकर मति पहले हरि लेहि, वाली बात है। और संस्कृत में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया। यहाँ एक नीतिकार को उद्धृत किया गया है कि प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवति। जब विपत्ति आती है तो विपत्ति इसी तरह से पहले आपके मस्तिष्क में अपना घर बनाती है, उसका नाश करती है, और फिर धीरे धीरे आपका नाश कर देती है। तो महाराज दशरथ वही बात कह रहे हैं जो हमारा चिंतन है, भारतीय चिंतन, कि ऐसी मंगल घड़ी में, इतने शुभ अवसर पर तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया है, इसका अर्थ है कि विनाश ने हमारे घर में प्रवेश ले लिया है, और इक्ष्वाकु कुल को क्यों अब यह भारी अनर्थ झेलना ही पड़ेगा। और क्या अनिष्ट आगे होगा, क्योंकि राम के साथ ऐसा होने जा रहा है, इसके परिणाम में और क्या क्या अनिष्ट हम झेलेंगे, तो उसके लिए उसे लेकर भी वे चिंतित हैं
ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि सुबाले त्वं कथः कथयसे मम। फिर वो कहते हैं कि यहाँ कैकेयी को उन्होंने संबोधन किया है हे बाले, यानी हे बालिका, हे बच्ची, यदि तू तो बहुत छोटी सी है कि क्या तू तो मुझे भूल गई अपनी वह बातें, वे बातें जब तू मुझे खुद ही कहा करती थी कि जो महात्मा भरत है वह चाहे मेरी कोख से जन्मा है तो मेरा असली पुत्र मुझे अधिक प्रेम करने वाला, मुझे माँ के समान पूरी वो सम्मान, प्रेम, आदर और सारा जो सुख संतान से माता को प्राप्त होता है वह सारा सुख मुझे राम से प्राप्त होता है। वस्तुतः राम मेरा असली बच्चा है, राम मेरा बेटा है और मुझे हमेशा राम ही प्रिय लगता है। यह तो तुम ही मुझे कहा करती थी तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः कथम रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंच च। पिछले श्लोक में पिछली बात कहते समय उन्होंने कैकेयी को संबोधन बालिका का दिया है, बच्ची है ना। अब वे उसे कह रहे हैं हे भीरु, यानी भीरु कहते हैं कायर के लिए। तो हे भीरु, जो बालक इतना धर्मात्मा था, तुम जो कि पहले उन्होंने याद दिलाया ना कि राम आदर्श बालक के रूप में तुम्हें माँ के समान सारा सुख और सम्मान दिया करता था, तो कहते हैं अरे कायर, ऐसा क्या हो गया कि अब तुम उस यशस्वी भरत के साथ उन्होंने संबोधन है महात्मा का, राम के साथ है संबोधन यशस्वी का, तो कि जो यशस्वी राम को जो तक वन वन में जो भटक सुख की कल्पना कर रही हो, तुम कैसी स्त्री हो कि तुम उसे जो एकदम आदर्श है, तुम ही अब तक रहती रही ना, उस आदर्श व्यक्ति को वन वन भटकते हुए देखने में तुम्हें आज कल्पना में आनंद आ रहा है और तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा कैसे संभव है। रामो हि भरताद् भूयस्तव शुश्रूते सदा विशेषं त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये। कहते हैं और मैंने स्वयं देखा है, तुम तो कहती ही थी कि प्रेम करता, मैंने स्वयं देखा है कि भरत से अधिक सेवा सदा राम ने तुम्हारी की है ना। और फिर दूसरी बात कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, एक कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा है, फिर वे कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि राम से अधिक भरत में तुम्हारे प्रति सेवा, आदर, प्रेम का भाव हो। सदा राम ही सेवा, आदर, प्रेम और स्नेह देने में अग्रणी रहे हैं तुम्हें माता के प्रति। भरत में मैंने हमेशा भरत, क्योंकि आप देखिए भाइयों की भी 4 बच्चे हैं, भाइयों की जोड़ियां हैं भरत और बच्चों को जब सारा परिवार एक साथ रहता है, हमने ऐसे परिवार आप लोगों ने भी देखे होंगे, किसी की माँ कोई बच्चा यदि अपने नाना नानी या किसी और के पास पढ़ता है तो उसे ही अपनी माँ समझता है। बच्चों के लिए संबंध केवल एक संबोधन होते हैं, तो उसके लिए जिसे वह माँ बुलाता है, आई बुलाता है, पंजाब में झाई जी बुलाते हैं, हम अपनी ताई को झाई जी बुलाते थे, हमारी माँ का स्वर्गवास बहुत बालपन में हो गया था, तो हम अपनी ताई को ही अपनी माँ समझते थे। तो जब संयुक्त परिवार में रहते हैं आपको नहीं पता होता, क्योंकि सभी और एक भारतीय परिवार की रीढ़ है परिवार व्यवस्था। मैं यहाँ भी रहती हूँ, परिवार मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं कहते हैं इसे आप बचा कर रखिए, क्योंकि अमेरिका में वह मॉडल नहीं है समाज में। तो हमारे जो भारतीय परिवारों के बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, वे उस मॉडल को नहीं देखते, तो उनके अगली पीढ़ी में उनके समक्ष ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा, मॉडल नहीं होगा, तब वे कैसे दुनिया में लीड ले सकेंगे। हमारे बच्चे हमारे
परिवार जो जो भी हमारी संस्कृति या लीड ले पाती है कहीं पर भी, चाहे वह आर्थिक लीड है या शैक्षिक लीड है, क्योंकि हमारे बच्चे इसीलिए लीड कर पाते हैं क्योंकि हमारा परिवार जो है वो सदा पीछे खड़ा रहता है कि बेटा तू 30 साल का भी हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, 35 साल का भी है, 25 का भी है, जब तक संतान को सहयोग चाहिए, माता पिता जितने समर्थ होते हैं, वे किसी भी अवस्था में हो, शारीरिक रूप से वृद्ध भी हो गए हों, तब भी वे अपनी संतान के पीछे खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं कि नहीं, हम हमेशा साथ हैं तुम्हारे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितनी आवश्यकताएं हैं हम जो जो पूर्ति करेंगे। साधन विहीन माता पिता भी सब के लिए यत्न करते हैं। तो इसलिए हमारी पीढ़ी के बच्चे अपनी शिक्षा में, अपने प्रोफेशंस में आगे बढ़ पाते हैं। सारी दुनिया उस पर गर्व करती है कि ये भारतीय कैसे, अमेरिका में बात कही जाती है, ऐसे सर्वे हुए हैं कि भारतीय सर्वाधिक कमाने वाली जिसे कहना चाहिए व्यक्ति हैं, ये लोग हैं भारतीय समुदाय। तो उस सब का कारण हमारी भारतीय वंश, ये जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें निहित है। तो परिवार हमारी पारिवारिकता हमारी वस्तुतः भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। और इन परिवारों में जब बच्चे पलते हैं, उन्हें इस तरह से पाला जा है, वो पलते ही ऐसे हैं, यदि परस्पर स्नेह है। अब तो भारत में भी सब विच्छिन्न हो रहा है, भारतीय परिवारों की भी स्थिति उससे बेहतर नहीं है। तो यदि जो भी माता पिता अपनी संतानों का सुखद भविष्य चाहते हैं, उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जिन परिवारों में बच्चे ऐसे पाले जाते हैं कि भेदभाव नहीं है, माता पिता चाचा और ताऊ में भेदभाव नहीं है, पता नहीं लगता पिता, तो वे सबके सब इतने स्वस्थ वातावरण में रहने के आदी हो जाते हैं, वे स्वयं अपने जीवन में आगे जाकर कोई भेदभाव नहीं करते मनुष्यों। तो इसी प्रकार राम एक ऐसे परिवार में पले हैं जहां पर वे नहीं जानते कि बायोलॉजिकल मदर उनकी यह है या यह है। वे उनके लिए कैकेयी सबसे आदरणीय है क्योंकि राम का कैकेयी से के साथ अपार स्नेह है, और कैकेयी राम को, बहुत बच्चे तो इतना भोला है जो उनसे प्यार करता है, तो कैकेयी सर्वाधिक राम से प्यार करती है, इसलिए बचपन ही राम जो है वे कैकेयी के साथ जुड़ गए हैं। कैकेयी अपनी माता मानते हैं और कौशल्या से अधिक आदर सम्मान प्यार वे कैकेयी से करते हैं, और कैकेयी भी इसी प्रकार करती है। तो यह सारी जो चीजें हैं, यह इतिहास, घटनाक्रम, परिवार के भीतर घटी हुई स्मृतियां हैं, वे महाराज दशरथ अब वस्तुतः बड़ी वैसी विकल मन स्थिति में है, और वे सभी प्रकार से यत्न, जब व्यक्ति विकल होता है वह उस विकलता से निकलने के लिए सभी प्रकार के यत्न करता है, उसका मन भी बड़ी तेजी से काम कर रहा होता है, कैसे वह पार आए। तो महाराज दशरथ उसी विकलता में तरह तरह की संभावनाएं सोच रहे हैं, इसको मना कर, इससे भीख मांग कर, हाथ जोड़कर अपना एक ऐसा भी उन्होंने कहा कि मैं अपना सिर तेरे चरणों में रख देता हूँ। ऐसा भी उन्होंने कहा कि मैं सुमित्रा और कौशल्या तक को मैं अपने राज्य से बाहर निकाल देता हूँ, परित्याग कर देता हूँ। और उन्होंने सभी तरह के कैकेयी को अनुनय विनय करने के सभी उपाय कर रहे हैं। तो उन उपायों में अब वे कैकेयी के भीतर सोया हुआ जो एक मातृत्व है, जो एक अच्छाई थी, अब उसे जगाने का यत्न कर रहे हैं कि तुम तो ऐसा प्रेम करती थी और वैसा था, और राम तुम्हें ऐसा करता था, मैंने कभी नहीं देखा कि भरत ने तुम्हें राम से अधिक कभी स्नेह किया हो, या तुमने कभी राम से अधिक भरत को प्रेम किया हो और अपने निकट पाया हो। रामो ही भरता भूयस्तव शुश्रुते सदा सदा विशेषम त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये। है ये कहते हैं, और उसके आगे कहते हैं शुश्रूषाम गौरवम चैव प्रमाणम वचन क्रियाम कस्ते भूयस्तरम कुर्यादन्यत्र मनुजर्षभात्। कहते थोड़ा इतना ही विचार कर लो अपने बारे में ही, कि सोचो कि राम के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो तुम्हें इतना आदर सम्मान सेवा शुश्रूषा और प्रेम करेगा, है ना। और कोई तुम्हें राम से अधिक आज्ञा पालक कोई और नहीं है। यदि कोई है तो मुझे बताओ, और थोड़ा सोचो इस पर, विवेक से काम लो। बहूनाम बहूनाम स्त्री सहस्राणाम बहूनाम चोपजीविनाम परिवादोपवादो वा
राघवेनोपपद्यते। कहते हैं पूरा जो अंतःपुर है, यानी जो एक तो राजा का प्रशासन तंत्र है, शासन तंत्र है, जो चक्रवर्ती सम्राट है उसका प्रशासन तंत्र कितना है, और राम दशरथ मुख्य हैं और राजा हैं, और इतने अन्य विनय तपस्याओं और कष्टों और इच्छाओं मन्नतों के बाद जिसे कहना चाहिए संतान हुई हो, तो सारा जो प्रशासन तंत्र है वह भी समझता है कि उनका क्या महत्व है, और लेकिन उस प्रशासन तंत्र को थोड़ा एक तरफ रख भी दिया जाए, और खाली जो परिवार के साथ साथ जो व्यवस्था में लगे हुए लोग होते हैं, अंतःपुर के लोग, यानी जैसे बच्चों को संभालने वाली और अंतःपुर के महिलाओं के साथ दैनंदिन जीवन में सहयोग करने वाली महिलाएं, पुरुष, सुरक्षा चक्र से जुड़े हुए सदस्य, तो कहते हैं मैं बाकी सबको छोड़ भी दें, उनकी योग्यताएं राम की, कि वह कितना पराक्रमी है, शासन कैसा होगा, ये वो सब चीजें छोड़ दी जाएं, केवल राम ने जितना अभी तक जीवन जिया है और जो परिवार ने उसे देखा है, परिजनों के साथ हार करते, केवल उसके मनुष्य के रूप में उस व्यवहार को देखते हुए, तुम किसी से भी पूछ लो, सारे नौकरों से सहस्त्रों स्त्रियों का वर्णन आता है कि सहस्त्रों स्त्रियां नियुक्त है इस परिवार के साथ साथ सहयोग करने और कार्यों में नियुक्त जो समूह है सहस्त्रों स्त्रियों का, उन सब से पूछ लो, और फिर जाकर सारे देशवासियों से जाकर पूछो राम ने जो अब तक का जीवन जिया है ना। तो कहते हैं कोई भी किसी भी राम के बारे में कोई एक भी गलत शब्द नहीं कहेगा, और कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यह बताए कि राम में किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी निंदनीय कोई व्यवहार है, गुण है, स्वभाव है, कर्म है, या मन में कहीं दूषण है किसी प्रकार, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इतना रत्ती भर भी राम में दोष दिखा सके। जी अच्छा। So Dasharatha continued with the Kaikeyi. There are different emotions. First, he says that I am, as a human being, our pride is in our head. So the uppermost part of the body and the lowest part is feet. So he is even offering to put his head on the at the feet of Kaikeyi to make her change her views, ideas. But then he goes on saying that what has happened to you, that you have lost your mind on such a important celebratory occasion. And now he's trying to develop the love and affection that Kaikeyi indeed had towards Ram, and he's trying to help her recall that you always loved your son Bharat as well as Ram on equal footing, maybe even more. Ram was loved by you. And now, how come you are able to ask him to go for 14 years exile? And then it's not just one-way relationship, because Kaikeyi herself has told many times to the Emperor Dasharatha that Ram does more to me by way of love, affection, and respect than Bharat is. So now he is trying to bring awaken that thing which was in Kaikeyi's mind and heart. And then he says, even if we look at others around it, all the public as such, and before that, the workforce in the palace, both men and women, he is saying that we have never had even an exception that any complaint came from anyone. So that has been emphasized. So he's trying to tell Kaikeyi that Ram doesn't deserve in no way
what you are seeking. And let us see how he argues further. सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः। कहते हैं कि श्री राम ने हर मनुष्य के साथ जाकर दुख में जैसे वह खड़ा होता है, कष्ट में साथ देता है, अभाव में सहयोग करता है, सांत्वना देता है, अपने यानी हर जितना उसके वश में है मेरे पुत्र राम के लिए वह सभी प्रकार से सदा साथ रहता है, सदा शुद्ध मन से प्राणियों को और मनुष्यों को नहीं सभी प्राणियों को वह सांत्वना, सहयोग, समर्थन, प्रेम उदार मन से करता चला जाता है। और सारे देशवासी उसके इन्हीं प्रिय व्यवहारों के कारण, इन्हीं सद्गुणों के कारण उसके प्रति इतना आदर, मान, सम्मान और प्रेम रखते हैं। और इसी अपने इन्हीं गुणों के कारण पूरे अयोध्या और सारे देश को, सारे तंत्र को उसने अपने वश में कर रखा है। सारे मनुष्य, सभी प्राणी सब उसके वश में इसीलिए क्योंकि वह सद्गुण वाला है, अपने सद्गुणों से सबको वश में किया हुआ है। सत्येन लोकान् जयति दीनान्दानेन राघव गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्। वे अब कहते हैं कि राम ने अपने सत्य से सारी प्रजा को और फिर देने के अपने व्यवहार के कारण जो किसी प्रकार से वंचित रह गए हैं उन सबको और अपनी सेवा से अपने सारे गुरुजनों, आदरणीय वरिष्ठों, सम्माननीयों को और अपने पराक्रम, शक्ति, विवेक, युद्ध कौशल, सामर्थ्य इन सब से युद्धों में अपने शत्रुओं तक को अपने सदा वश में किया है। यानी एक तो होता है वश में किसी को रस्सी बांधकर अपने बस में करना या ऐसा, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं अपने गुणों के कारण, अपने शारीरिक सामर्थ्य, अपने व्यवहार, अपनी उदारता अब उस वश में करने की व्याख्या कर रहे हैं वस्तुतः वे कि श्री राम जानते हैं कि कैसे दूसरे का हृदय जीता जाता है, कैसे दूसरे का मन जीता जाता है। और जो हृदय और मन से नहीं जीते जा सकते उन्हें अपने पराक्रम से, जो शत्रु है, जो मन से आपके साथ नहीं है, तो उन सब को कैसे अपने वश में रखना है, कैसे अपने साथ जोड़ना है, श्री राम को वह सब आता है। और सत्यम, दानम, तपस्त्यागो, मित्रता, शौचमार्जवम, विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवान्येतानि राघवे। सत्य, तप, दान, त्याग, मैत्री, पवित्रता, सरलता, विद्या, गुरुओं की सेवा। ये कहते हैं श्री राम में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा गुण है जो विद्यमान न हो। सबके सब गुण इस एक व्यक्ति में विद्यमान है, मेरे इस बच्चे में। और तस्मिन् नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंसे रामे महर्षि समतेजसी। कहते हैं कि हे देवी, इतना मेरा पुत्र विनयवान है, इतना इन सब, यानी विनयवान की बात अब इसलिए आई क्योंकि पहले उसके सामर्थ्य को दिखाया गया, तो इतना समर्थ है। और क्योंकि समर्थता, व्यक्ति जैसे ही समर्थ होता है, थोड़ी सी भी एक चीज आ जाए तो उसका अहम इतना बढ़ जाता है, वह दूसरे को थोड़ा नीचा समझने लग जाता है। घरों में आपने बहुत सारे, हमने भी देखे हैं, हजारों लोगों के पास हजारों उदाहरण हैं जो समाज के साथ जीते हैं और समाज को समझते हैं और उनके पास ऐसी दृष्टि होती है देखने की मनुष्यों को, वे इन चीजों को
बारीकी से इनका कारण समझते हैं कि व्यक्ति के पास जैसे जैसे व्यक्ति कुछ अर्जित करता चला जाता है, तैसे तैसे उसका अहम बढ़ता चला जाता है सारे संसार में। इसीलिए हम उपासना को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि ईश्वर के समक्ष उपासना में बैठना, ईश्वर के ध्यान में, और ईश्वर को जब आप खोजने निकलते हैं, वही एक संसार में एक चीज है जो मनुष्य के उस सारे अहम, उस आडंबर, उस जो ईगो बढ़ा हुआ है उसे, क्योंकि सारी समस्याएं उसी के कारण है, सारे युद्ध इसलिए हो रहे हैं, घरों में द्वेष इसलिए आता है, इस सबका एक ही कारण है कि मनुष्य का अहम जैसे जैसे वह समर्थ होता है। घरों में हमने देखा किसी के पास एक पहली बार जब फ्रिज आता है, एक जमाना था जब फ्रिज आए थे, सब किसके पास नहीं थे, जिसके पास फ्रिज आया वह लड्डू बांटता फिरता है, और फिर उसका थोड़ा सा ईगो बढ़ जाता है, अरे मेरा तो फ्रिज आ गया। किसी का बेटा कक्षा में आ गया, अरे मेरा बेटा तो यह हो गया, उसका नया घर बना, अरे मेरा घर दूसरों से श्रेष्ठ। सारा जीवन छोटी छोटी तुच्छ वस्तुओं को व्यक्ति अर्जित करता है और अपने अहम को बूस्ट, अपने अहम को बढ़ाता चला जाता है, और पढ़ते और पढ़ते और पढ़ते चढ़ती जाती है। तो केवल उपासना ही, ईश्वर की उपासना ही सच्चे मन से ध्यान में बैठकर एक उपाय है कि सारे मनुष्यों का सारा अहम विसर्जित हो जाता है उसमें। तो श्री राम में वही उपासक वाले गुण हैं, वे सारे गुण हैं कि वे इतने समर्थ हैं, छोटे छोटे अर्जित किए हुई चीजों की यहाँ बात नहीं हो रही है। दशरथ ने गिनाया कि कैसे शत्रु उसके वश में है, कैसे वह उनके समर्थ, हर प्रत्येक चीज में वह इतना समर्थ है। यहाँ धन संपत्ति और सम्राट का पुत्र होना इनका उल्लेख नहीं है, उनके गुण, व्यवहार और शक्ति, सामर्थ्य और ज्ञान की बात हो रही है। उन सब में इतना सर्व समर्थ व्यक्ति है, लेकिन वह व्यक्ति जो है वह किसी को भी इस प्रकार से नहीं कि जोर जबरदस्ती या आडंबर या शक्ति के प्रदर्शन से अपने वश में करता है। वह व्यक्ति अपने गुणों से सबको अपने वश में करता है, और प्रजा को उसने सत्य के द्वारा, दीनों को उसने दान के द्वारा, गुरुओं को उसने अपनी सेवा द्वारा, और धनुष द्वारा शत्रुओं को उसने जीता हुआ है। और ये सत्य, दान, तप, त्याग, मैत्री, पवित्रता, सरलता, विद्या, गुरुओं की सेवा, ये सारे के सारे गुण राम में हैं। इनसे, इनके कारण वह कमतर नहीं होता, इन गुणों के कारण ही वह विशिष्ट बना है। इन जिसे लोग समझते हैं कि ये कमजोरियां, ऐसा करने से हम छोटा हो जाते हैं, वे बता रहे हैं कि ये गुण, इसलिए मैं बड़ा, जब कथा हम अगस्त से हम पारायण कर रहे हैं इस कथा का, जो वाल्मीकि ने इतिहास श्री राम का लिखा है सारा, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि इस कथा को यदि हम केवल कानों से सुनकर, और हाँ कि बहुत अच्छी बातें, आनंद आ गया, बढ़िया, और कथा को कथा की तरह सुनकर हाथ झाड़कर उठ जाएं, और जीवन में, अब देखिए राम का नाम लेने वाले बहुत हैं, नाम लेने से कुछ नहीं होता यदि हमने राम को अपने जीवन में इतना सा भी धारण नहीं किया। आप कितने, आप चित्र टांग लीजिए, राम का असली चित्र तो उपलब्ध नहीं है, 9 लाख साल का लगभग इतिहास है, तो कोई चित्र किसी के पास कल्पना में भी नहीं है। और यदि आप चित्र बनाते हैं तो मनुष्य की कल्पना वहीं तक जाती है जितना वह आंख से देखता है। जितने भी चित्र आपने देखे हैं, जिसने व्यक्ति ने अपनी कल्पना में, अपने जीवन में जो कुछ देखा हुआ है वह, लेकिन श्री राम महामानव हैं, इनकी कल्पना भी करना कि वे कैसे व्यक्तित्व वाले होंगे, मूर्त रूप में भी वो कैसा उनका देह और यष्टि और रूप होगा, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। वाल्मीकि ने थोड़ा उनका विवरण दिया, उनकी बाहें उनके घुटनों से नीचे आती हैं, यानी ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है उनका। तो इन सब छोटे छोटे चित्रों को मानना और फिर अपनी समझ को श्री राम के प्रति उतनी छोटी कर लेना, यह बिल्कुल उचित नहीं है। और श्री राम के यदि गुणों को, चरित्र को, व्यवहार को, जीवन को देखें तो जितने वैदिक आदर्श ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने हमें बताए हैं, उन सारे के सारे आदर्शों का यदि कोई उदाहरण हो, लोग कह सकते हैं कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें संसार में वैदिक वांग्मय में जितने मनुष्य के गुण बताए गए हैं,
कोई ऐसा मनुष्य हो भी सकता है कि उसमें वे सारे गुण हो, तो श्री राम एक वह उदाहरण है कि उनमें वे सारे गुण हैं। इसीलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि सारे धर्म के 10 लक्षण उनमें साकार उतरते हैं। तो कहते हैं कि राम में इतने सारे गुण हैं। और मैं अंतिम श्लोक पढ़ूंगी, समय हो चुका है। नहीं, अगला नहीं पढ़ते, अगली बार पढ़ेंगे। आचार्य जी इसको समेट देंगे। Dasharatha continues that not only the workforce and the palace, they have praise for Ram. It goes to the general public also. And he then writes in interesting words that out of his truthfulness, the public, he is victorious over the public. And because of his charity for the people in distress, he has been victorious. And by way of service to the teachers and in battlefield because of his valor and bravery. So these are the multiple virtues of Ram. That's where he is, and that kind of a person, how can you ever think that you want to force him into exile? We will continue with this action next week. यही यह लंबा सर्ग है, चलेगा अगले 2-3 सप्ताहों तक। आप जानते हैं कि हम प्रत्येक शनिवार को मिलते हैं। सेंट्रल अमेरिकन टाइम जो हमारा है उसमें प्रातः के 8 बजे होते हैं, और भारत में शायद रात के 8:30 बजे होते हैं, 7:30 बजे होते हैं। और सेंट्रल टाइम से 6 घंटा आगे ब्रिटिश समय है। तो अगर आपको लगता है अगले सप्ताह हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न और सुखी रहें। धन्यवाद, नमस्ते।